हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट के पार्ट थर्ड पर, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। जब कोऑर्डिनेट के अंदर जब हमें कोऑर्डिनेट मालूम हो तो हम कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं और जब कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट पॉइंट की जो कंडीशंस क्या होती है उस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ्स। दिस इज योर भट्ट सर और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट थर्ड, जिसमें हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को हिट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट के अंतर्गत निकालने के लिए हमें इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसका हम डेरिवेशन करेंगे आज। अगर हम ये ले रहे हैं एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं इस ढंग से। साथियों, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे निकालते हैं उसको देखिएगा। हमने सबसे पहले एक एक्स एक्स और वाई एक्स को ड्रॉ कर दिया। एक्सेस और वाई एक्स में हमने एक ट्रायंगल बना लिया। जैसे कोऑर्डिनेट हमने मान लिया वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हो गया ए, ये वर्टिसेस हो गया बी, ये वर्टिसेस हो गया सी। ए वर्टिसेस की जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो हमने ले लिया x1 और y1। बी कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2 और y2। सी के हमने मान लिया x3 और y3। राइट, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हम कह रहे हैं कि x1 y1, ये x2 और y2, ये x3 y3 जो कोऑर्डिनेट हैं, इसके मायने क्या है ये भी हम बता दें आपको। जब हम a के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x1 और y1, इट मींस पॉइंट जो a है वो अलोंग x एक्सिस कितने डिस्टेंस कवर चला, वो चला है x1 डिस्टेंस, और अलोंग y एक्सिस चला है y1 डिस्टेंस। सिमिलरली b पॉइंट जो है वो कितना चला है x2 डिस्टेंस, किसके अलोंग x एक्सिस के, और y2 डिस्टेंस कितना है अलोंग y एक्सिस। सिमिलरली पॉइंट c है वो क्या करा है, वो अलोंग x एक्सिस चला है x3 पॉइंट, और अलोंग y एक्सिस चला है y3 पॉइंट। ठीक, अब इनका इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या किया, हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको हम कोऑर्डिनेट यहां पर ना लिख करके मैं इसके कोऑर्डिनेट यहां पर लिख लेता हूं, ताकि इजीली हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिएगा हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी से अलोंग एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। राइट, तो इसमें एक नाम दे देते हैं हम इसको। ये हमने इसको मान लिया पॉइंट पर P, ये हो गया पॉइंट Q, ये हो गया पॉइंट R, ठीक है नहीं, और ये हमने पॉइंट यहां पर से ले लिया S। ओके, अब हम जरा इसको ध्यान से देखें। इसमें पहला जो हमारे पास है A B P Q, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज हो गया हमारे पास A B P Q एक। ठीक, सिमिलरली सेकंड जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है A Q R C। राइट, और तीसरा क्वाड्रिलेटरल क्या हमारे पास, वो है बी पी आर सी। तो तीन तरह के क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रकार के क्वाड्रिलेटरल है। एक विशेष प्रकार के क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। विशेष प्रकार के चतुर्भुज कौन से हैं, वो है आपका समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे, ट्रेपेजियम हम जानते हैं कि इसका वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होती है। तो उसमें हम देखिएगा बीपी और ये ए की जो साइड है पैरेलल है और उनके बीच के डिस्टेंस। सिमिलरली ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, ए क्यू आर सी में, उसमें ए क्यू और जो सी आर है इसकी साइड कैसी है, पैरेलल है। राइट, और नेक्स्ट वन जो तीसरा है हमारे पास बी पी आर सी, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसके साइड में बी पी और सी आर ये कैसे हैं, ये भी आपके पैरेलल साइड से। तो इनका हमने क्या निकालना है, एरिया। वो कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड into what, as altitude, means distance between these 2 points PQ, altitude। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ हम निकाल रहे हैं ट्रेपेजियम का, इसका ए बी पी क्यू का। हमें कुछ नहीं उठता है कि हम इसको निकालेंगे क्यों, वो हम इसलिए निकालेंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जब निकालेंगे एबीसी का, जब एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, ध्यान दीजिएगा।
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो हमारे पास है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है जो ये वाला ट्रेपेजियम है, कौन सा ट्रेपेजियम, ए बी पी क्यू का एरिया, एरिया ऑफ कौन सा, ए बी पी क्यू प्लस कौन सा, एरिया ऑफ किसका, ए क्यू आर सी, और इसमें से हम सेपरेट कर देंगे कौन सा, आपका एरिया ऑफ बीपी आर सी। ओके, बीपी आर सी को हम यहां से सेपरेट कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिएगा ये दो क्वाड्रेंटल है, ये दो ट्रेपेजियम हमारे पास ए बी पी क्यू, एक ट्रेपेजियम ये है, एक ट्रेपेजियम ये है, इस पे पूरा एक आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, ये ट्रायंगल भी कवर हो रहा है प्लस नीचे वाली साइड भी क्लियर हो रही है, कवर हो रही है। अगर हम इस पूरे में से ये वाला साइड हटा दें, ये को सेपरेट कर दें नीचे वाला, तो क्या बचेगा हमारे पास, खाली ऊपर का बच जाएगा। ऊपर क्या है, ट्रायंगल, तो इसको हमने इधर से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, ठीक है नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास हो गया ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, आपका ए क्यू आर सी, एंड देन लास्ट वन एरिया ऑफ बी पी आर सी, बी पी आर सी को हमने निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की कौन कौन सी है, बीपी और एस क्यू, इसको मैं लिख सकता हूं बीपी प्लस एस क्यू, इसका एल्टीट्यूड क्या है, दैट इज पी क्यू प्लस सेम आपके पास ये है। अब इसका क्या देखिएगा, इसका ए क्यू आर सी के लिए सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारे पास, ए क्यू, यानी समांतर जो भुजाएं हैं कौन सी है, ए क्यू और सी आर, और इसका एल्टीट्यूड क्या है, दैट इज क्यू आर, माइनस एरिया ऑफ बीपीआरसी का देखिएगा, बीपीआरसी के लिए क्या है, एरिया ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, बीपी प्लस सी आर, और इनका एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास, पी इंटू पी, ठीक है ना। ये इसका मेन पार्ट है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आप आराम से इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब इसको देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बीपी प्लस एस क्यू, बीपी क्या है, ये पोर्शन है बीपी, बीपी क्या है, अलोंग ये हाइट है ना बीपी, ये हाइट क्या है, अलोंग वाई एक्सिस कितना चला ये बी के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास x2 y2, इसका मतलब x2 क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या है, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस कितना है आपके पास y2 प्लस एस क्यू कितना है, बीपी प्लस ए क्यू, सॉरी ये यहाँ पर हमारे पास एस क्यू की जगह क्या होना चाहिए था, ये ए क्यू होना चाहिए था, ए क्यू क्या है हमारे पास, ये है आपके पास टोटल हाइट, यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज y1 प्लस इंटू पी क्यू कितना है, ये वाला डिस्टेंस, पी क्यू है कितना, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी अलोंग वाई एक्सिस, ये है आपके पास x1, और यहां से लेकर यहां से ओरिजिन है, ओरिजिन से पी की डिस्टेंस कितनी है, ये है x2, तो क्या हो गया x1 माइनस x2 प्लस सेम ऐसे ही यहां पर ए क्यू प्लस सी आर, इसको देखिएगा ए क्यू कितना हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस, देखिएगा ये हो गया हमारे पास y1 प्लस सी आर, ये कितना है हमारे पास, ये हो गया ऐसे ही y3 इंटू क्यू आर कितना है, यहां से लेकर याद ऑप्शन देखिएगा आर, ये है y3 सॉरी क्यू आर, हम क्यू आर निकाले, ये है x3, और ये क्या से आता कितना है x3 माइनस अब आप इस पे देखिए बीपी प्लस सी आर, बीपी कितना हमारे पास, बीपी हमारे पास है ये कितना y2, और सी आर कितना है y3, राइट, इनटू अब यहां से पी आर का डिस्टेंस देखिएगा, पी आर कितना है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है x3, पी आर का निकालना है, तो यहां से लेकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना है x2 माइनस x2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो सॉल्व करने के बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। जिसको सॉल्व करते हैं यहां से, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, अब इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 1/2 देखिएगा y2 इंटू x1, जब इसको सॉल्व करेगा तो आप निकालेंगे, सबसे पहले सब में कॉमन ले लो, आप कॉमन देख लीजिए, कॉमन टर्म्स क्या है 1/2,
अब अंदर क्या बचा देख लीजिए, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करने का, ब्रैकेट टू ब्रैकेट, हमें क्या मिलेगा y2x1, y2x1, फिर माइनस का साइन आ गया क्योंकि y2 की मल्टीप्लाई x2 से होगी, माइनस y2x2 इंटू, तो ये हो गया x2 y2, फिर y1x1 प्लस y1x1 दैट इज x1 y1 को लिख सकते हैं हम इसको, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस y1 इंटू x2, राइट, ठीक है नहीं। सेम यहां पर भी देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, y1 इंटू x3, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कितना हो गया x1 y1, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आगे y3 की, तो हमें क्या मिल गया x3 y3, फिर माइनस x1 y3, इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर माइनस साइन भी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस साइन लेते हुए, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो y2 का साइन प्लस, इसका साइन प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से तो माइनस हो जाएगा y2 x3, फिर y2 ये हो गया माइनस साइन, माइनस से चेंज हो गया प्लस में y2 x2 दैट इज इक्वल टू x2 y2, फिर y3 x3, ये प्लस के अंदर क्या हो जाएगा माइनस x3 y3, फिर माइनस हो गया, माइनस किस पर कन्वर्ट हो गया प्लस में y3 x2 दैट इज इक्वल टू x2 y3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो इसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं सेम, जैसे आप देखिए ये प्लस का x1 y1 है, ये माइनस का x1 y1 है, ठीक है नहीं, इस ढंग से प्लस का x3 y3 है, ये माइनस का x3 y3 कैंसिल हो गया, ये माइनस का x2 y2 है, ये यहाँ पर आपका कौन सा x2 y2 देखिएगा, x पे x2 y2 और होगा दैट इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए आप, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हो गया हमारे पास 1/2, सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू, पहले x1 वाले टर्म्स लिख लीजिए एक साथ, x1 y2, फिर x1 वाला टर्म देखिए कौन सा है हमारे पास, इस पे देख लीजिए कौन सा बचा, ये वाला माइनस x1 y3, फिर अगला देखिएगा x2 वाला टर्म लिखिएगा माइनस x2 y1, फिर देखिए x2 वाला टर्म्स कौन सा है हमारे पास, इस पे देखिएगा ये रहा प्लस x2 y3, फिर अगला टर्म देखिएगा प्लस x3 वाला x3 y1, फिर x3 वाला दूसरा टर्म है ये वाला माइनस x3 y2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें कॉमन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया x1, तो y2 माइनस y3, यहां से कॉमन लीजिए x2, तो यहाँ पर y3 प्लस का है तो उसको प्लस वाले को लिखिए, ये माइनस का है तो उसको बाद में लिखिएगा माइनस y1, सेम यहाँ पर कॉमन आ गया x3, तो यहाँ पर क्या हो गया y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस आंसर में फाइंड कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस x3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हैं किसके अंदर, कोऑर्डिनेट के अंदर। इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है, अगर आप ध्यान से देखिएगा याद करने का तरीका क्या है, मैं अगर इसको एक सर्किल के माध्यम से समझाता हूं, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ये 1 ये 2 ये 3, राइट, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, तो देखिएगा x1, फिर अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 के बाद क्या है y3 माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस x3, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या है y1 माइनस y2। तो इस ढंग से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब हम जानते हैं कॉर्डिनेट पॉइंट के बारे में। कोऑर्डिनेट पॉइंट, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं, थोड़ा उस पर बात है, नाम से पता चल रहा है संरेख, एक्चुअली संरेख नहीं है यो, एक्चुअली ये समरेख होता है, और ये बिगड़ बिगड़ के हो गया हमारे पास हम संरेख।
तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, सन्निहित बिंदु क्या होते हैं, थोड़ा इसको जान लेते हैं। सन्निहित बिंदु मीन्स ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर होते हैं। पॉइंट्स विच लाई इन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स अगर हमारे पास एक पॉइंट लाइन ये है, इसी पे अगर हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए, यहाँ पर बी और सी, अब इनसे बनाए इन पॉइंट से ट्रायंगल बना के दिखाओ, ट्रायंगल बनेगा इससे? पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि इससे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो ऐसे पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया कहां से निकलेगा? जब एरिया निकलेगा नहीं तो एरिया क्या होगा? 0। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होते हैं हमेशा 0। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। संदेह क्या होगा? पॉइंट्स विच लाई द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। और फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ठीक है नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? संदेह बिंदु के लिए। अगर 0 है तो फिर क्या होगा? इट मीन्स 1/2, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, 1 2 3 x1 बाहर आ गया, 1 के बाद क्या आ गया? 2, y2 माइनस y3, सर्किल याद रखिएगा, प्लस x2, 2 आ गया, 2 के बाद क्या आएगा? देखिएगा इसमें, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 2 x2 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया? y3 माइनस y1 प्लस x3, x3 के बाद क्या आ गया? x3 के बाद देखिएगा, x3 के बाद क्या आ गया? ये आ गया y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। तो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको यहां से 2 को हम जब लेफ्ट से राइट पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो सिंपली आपका जो बन गया x1 y2 माइनस y3, क्या बनेगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जो है, ये कंडीशन है किसकी? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 की। कब? जब पॉइंट्स क्या होंगे? गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, कोलिनियर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, या अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कैसे होगा। हाँ साथियों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि बिंदु 7, -2, 5, 1 और 3, k संलग्न बिंदु है तो k का मान ज्ञात कीजिए। If the points 7, -2, 5, 1, 3, k are collinear points, then find the value of k। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर की बात कर रहा है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0, जो कि हमने प्रीवियस में बताया था आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां पर हम पहले लिखेंगे, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, दैट इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुटअप करेंगे इस पे। लेकिन देखिएगा, ये जो पहला पॉइंट है ये हमारे पास क्या है? x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये x3 और ये y3 पॉइंट्स हो गए। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, 1/2 को हम लेफ्ट से राइट में लेके चले जाएंगे। तो साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको। x1 हमारे पास कितना है? देखिएगा 7, y2 माइनस y3, y2 कितना है? 1 माइनस y3 कितना हमारे पास? दैट इज इक्वल टू k प्लस x2 कितना है? 5, y3 कितना है? k माइनस y1, y1 कितना है? -2। देखिएगा y1 -2 में है, तो इसलिए चूंकि यहाँ पर 2 बार स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है तो हम इसके बाहर क्या लगा लेंगे? एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे। प्लस x3 कितना है? दैट इज 3, y1 माइनस y2, y1 कितना है? -2, y2 कितना है? दैट इज इक्वल टू ये 1, 0 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो ढंग से वैल्यू पुटअप करेंगे। अब आगे सॉल्व कर लीजिएगा उसको। देखेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 7 में 7 माइनस 7 k प्लस आगे सॉल्व करिएगा इसको, 5 k माइनस माइनस प्लस 2 3, सेम साइन से ऐड हो जाएगा, 3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे अभी आप तो देखिएगा, ये माइनस का 7k प्लस का 5k, तो कितना होगा? माइनस का 2k। अब देखिएगा ये 10 प्लस का है, 7 प्लस का है, कितना हो गया? ये 17 और ये माइनस का 9। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये -2k, ये कितना हो गया? प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 8 0।
तो -2k प्लस 8 इक्वल टू 0, तो -2k इक्वल टू -8, देन k इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, देन k इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू हमने ढंग से फाइंड कर ली 4। जब पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो तो हम k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इस ढंग से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इनकी अच्छे से हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया, इसमें कुछ कमी रह गई या अच्छा लगा आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।